वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। आज है सोमवार का दिन, शिव जी को समर्पित होता है ये दिन। ठीक है, होप आप मंदिर गए होंगे अपने आसपास और आपने जल चढ़ाया होगा। नहीं चढ़ाया तो अभी जाके चढ़ा दीजिए। ठीक है, कोई टाइम फिक्स नहीं होता है, 1 बजे तक तो इवन चढ़ा ही सकते हैं। ठीक है, और शिव जी का ध्यान कीजिए, उनके मंत्र जाप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय और महामृत्युंजय जाप भी हैं। और आप एक लो वाइब्रेशन का म्यूज़िक चला के ओम को कंटिन्यू ध्यान कर सकते हैं। ये थर्ड आई होती है ना हमारी, इधर ओम ऐसे इमेजिन करके उस पर ध्यान लगाइए और ओम ओम का कंटिन्यू जाप करिए। बहुत हीलिंग में है ना, आपकी बहुत मदद करता है। ठीक है, और जो हमारा हार्ट चक्र है ना, उसको भी हीलिंग करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। किसी भी तरीके से काफ़ी हीलिंग देता है ये। तो आज प्रॉपर ये है ना, शिव जी को समर्पित होता है सोमवार का दिन एक्चुअली। ठीक है, सो थैंक यू यूनिवर्स। और अब हम देखते हैं, कल की क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आया, आई रियली लाइक यू, यू हैव ए गुड हार्ट। थैंक यू। इट्स नॉट अ क्वेश्चन, इट्स अ गेस्चर। थैंक यू सो मच इतना प्यारा सा कमेंट करने के लिए। आप एक बात बताओ, इनको गुरुजी कैसे बनाए, प्लीज़ मुझे समझाओ। इनको मीन्स नीम करोली बाबा को ना। देखो, नीम करोली बाबा जी को ना गुरु बनाना है ना आपको, तो आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, मानना पड़ेगा, देन उसके बाद आपके एक गुरु बन जाएंगे। ये तो बैठे ही हैं, ये तो बैठे ही हैं कि ना हमारे शिष्य आए हमारे पास। इस पर लिखा है ना, आई एम एवरीबॉडीज गुरु, महाराज जी। तो ये सबके गुरु हैं, सबके ए टू जेड। आप बस मानने वाले बनने चाहिए। आपका जितना बिलीव सिस्टम स्ट्रांग होगा, उतने ही आपको इनकी कृपया लग जाएगी। ठीक है, अब कैसे माने, कैसे माने? तो पहला तो कॉन्सेप्ट यही है क्या ना, आपको मानना पड़ेगा, हार्डली मानना पड़ेगा क्या ना भाई, जो है यही है। क्योंकि और फिर ये ना इनके बताए हुए रास्ते पे चलो। ये क्या करते थे अपनी लाइफ में, क्या करते थे? ये राम जाप ही तो करते थे। राम नाम जाप करके ही तो इन्होंने हनुमान जी की कृपा प्राप्त करी, सिद्धियां प्राप्त करी, श्री राम जी के दर्शन कर पाए। ये इन्हीं की वजह से तो कर पाए, राम नाम जाप से ही तो कर पाए। इन्होंने कोई बहुत बड़ा वो वैसा थोड़ी ना करा था कि ये कहीं पहाड़ों पे चले गए थे, वनवास ले लिया था, या फिर ध्यान साधना में मग्न हो गए थे। ऐसा कुछ नहीं किया था इन्होंने, बस बेसिक राम नाम जाप ही करा था। और यही अपने शिष्यों को बताते ही हैं। ठीक है, यही पैरेलली अपने शिष्यों को बताते हैं कि आपको क्या करना है, राम नाम जाप करो, हनुमान चालीसा करो। हफ्ते में ज़्यादा नहीं तो 2 दिन तो मंदिर जरूर जाओ और हनुमान जी को हनुमान चालीसा सुना के आओ। ठीक है, और मांस मछली का सेवन प्लीज़ करके अवॉइड कीजिए। ठीक है, ये हमारे हिंदू धर्म में है ना एग्जिट नहीं करता, ये हमारे एथिड्स नहीं है। ठीक है, ये हमारी नीति नहीं है। चाणक्य नीति है ना, चाणक्य नीति, मैं चाणक्य जी से भी बहुत प्रभावित हूँ। ठीक है, उनकी जो स्ट्रॉन्ग नीति, जो माइंड सुपर पावर है, आजकल मैं उनके बारे में भी पढ़ रही हूँ। चाणक्य नीति भी पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, कैसे एक लो मिडिल क्लास फैमिली जिसके ना तो फादर थे ना मदर थे, उन्होंने अकेले अकेले चंद्रगुप्त मौर्य को पूरे एम्पायर जितवा दिया। किससे? माइंड से, माइंड गेम से। सो आपकी है ना, अगर है ना फिजिक्स है ना अच्छी ना हो, कोई नहीं चलेगा, लेकिन आपका माइंड सुपर पावरफुल होना चाहिए। तो माइंड वाली चीज़ें करो ज़्यादा। ठीक है, और ना ये एक बात है ना, आप नोटिस करना, जो ना जिनका फिजिक्स अच्छा होता ना, उनके माइंड बिल्कुल अच्छा नहीं होता। ठीक है, और जिनका माइंड अच्छा होगा ना, फिजिक्स बेशक अच्छा होना हो, लेकिन माइंड अच्छा होना चाहिए। तो माइंड की स्ट्रॉन्ग करने के लिए चीज़ें करो, और उसके लिए बेस्ट रेमेडीज है मंत्रा चैंटिंग। आप कुछ नहीं कर सकते लाइफ में, कुछ नहीं कर सकते तो 100 बार कम से कम राम नाम जाप तो करो, और हनुमान चालीसा करो 2 टाइम। ठीक है, 2 टाइम हनुमान चालीसा करो और राम नाम जाप करो। देखना आपका ना जो ये माइंड है ना, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल हो जाएगा, आपको खुद से आंसर्स मिलने लगेंगे। जो ना घटित होने वाली होगी ना चीज़ें, घटित क्या ना कैसे हो रही है, घटित होने वाली है, वो आपको ना जब भी पता चल जाएगा, पहले ही पता चल जाएगा। तो माइंड के चीज़ों पे काम करो ज़्यादा। ठीक है, फिजिक्स बेसिक कैसा भी हो आपका। ठीक है, बस माइंड की चीज़ें ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि बुद्धि जिसके पास होगी ना, तो उसके पास सब कुछ है।
सब कुछ है, एवरीथिंग। आप कुछ भी पा सकते हो, आपके पास माइंड अच्छा हो तो, ठीक है। इसलिए माइंड वाली चीज़ें करो। स्टीफन हॉकिंस का नाम सुना होगा आपने। उनके पास सिर्फ 2 ही उंगलियां काम करती थी, 2 ही उंगलियां करती, वो इतना बड़ा नाम हो गया, इतने बड़े महान साइंटिस्ट हो गए वो। सिर्फ 2 ही उंगलियां, पूरी बॉडी तो पैरालाइज था उनका, 2 ही ये उंगलियां ही तो काम करती थी। उनका क्या था, क्या उनके पास माइंड की पावर थी बहुत ज़्यादा। इसलिए माइंड की चीज़ें करो ज़्यादा, जितना हो सके माइंड वाली चीज़ें करो, जितना हो सके दिमागी रूप से अपने आप को मजबूत बनाना है तुम्हें। और स्पेशली नॉट इवन फीमेल्स, ये सब पे डिपेंड करता है, फीमेल्स बॉयज़ सब पे डिपेंड करता है, बच्चा बच्ची मेरे, क्योंकि बच्चे भी वीडियोस देखते हैं, सो सब पे डिपेंड करता है। तो अपने माइंड वाली चीज़ें ना ज़्यादा करनी है आपको, ठीक है। उसके साथ साथ एक्सरसाइज, योगा अच्छा करो, ये भी करना ही ज़रूरी है, ठीक है, ओके। तो गुरु जी को मानना है ना, गुरु जी को मानना है तो इसलिए आपको ना कंटिन्यूअसली राम नाम जाप करना है, राम नाम जाप करना है, कंटिन्यूअसली करना है, ठीक है। एक दिन नहीं ऐसा लगेगा, एक दिन बहुत बोरिंग लगेगा, आई नो दैट बोरिंग लगता है, दूसरे दिन भी बोरिंग लगेगा, एक हफ्ता बोरिंग लगेगा, 2 हफ्ता बोरिंग लगेगा, लेकिन थर्ड वीक आएगा ना, उसके बाद आना आपको इंटरेस्ट आने लगेगा, चीज़ें आपके सामने रिवील हो जाएंगी, आपका खुद का सत्य आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, वो अपने लेवल पे फील करना, क्योंकि मैंने खुद अपने लेवल पे फील किया वो चीज़ें, बहुत अद्भुत है, बहुत ज़्यादा अद्भुत, बहुत ज़्यादा अद्भुत। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी के पास की जाने की जरूरत नहीं, किसी दार्शनिक, किसी एस्ट्रोलॉजर, किसी भी के पास जाने की जरूरत नहीं है, खुद से लेवल से मालूम। मैंने राम नाम जाप जैसा मैंने ज़िंदगी में ऐसा कुछ अनुभव नहीं किया था पहले। जब से मैं राम नाम जाप करने लगी ना, तो मुझे अनुभव होने लगी, चीज़ें ठीक थी, मैं शिव जी की पूजा करती थी, मुझे चीज़ें फील हो जाती थी, बहुत सारी चीज़ें फील हुई। फिर मैंने जब राम नाम जाप किया ना, तो वो चीज़ें भी मुझे इंटरलिंक हो गई कि ना वो चीज़ें क्यों हुई एक्चुअल में मेरे साथ ना। तो परमात्मा है, मैं बोल रही हूँ परमात्मा है। मैं खुद एक साधारण से फैमिली से हूँ, सिंपल से फैमिली से हूँ, मैंने परमात्मा को देखा है, मैंने परमात्मा को पा लिया है, ठीक है। और अभी मुझे इस पर बहुत सारी काम करने हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए सीखना कभी मत छोड़ना लाइफ में ना, सीखते रहो कंटिन्यूअसली सीखते रहो, क्योंकि सीखना कभी आपका व्यर्थ नहीं जाता। जितना सीखोगे ना उतना ज़्यादा आपका माइंड शार्प होगा, ठीक है। तो मेरी टीचर्स ने भी मेरे को ना एक ही बात सिखाई थी लाइफ में, कि ना कभी भी लर्निंग मत छोड़ना, कभी भी लर्निंग मत छोड़ना, सारी चीज़ें सीख लो, कुछ भी ऐसा नहीं है, सब कुछ सीख लो, ठीक है, A to Z, कब कौन सी चीज़ कहाँ काम आ जाए कुछ पता नहीं है, ठीक है। इसलिए सारी लर्निंग को कभी मत छोड़ो, ठीक है। गुरु जी भी यही सिखाते हैं आपको। और राम नाम जाप करो, नाम नाम जाप करने से ना आपको क्लेवरिंग भी आने लगेगी, जो आपके लिए सही होगा ना एक्चुअल में, वो पाथ तो क्लियर हो जाएगा कि आपको एक्चुअल में करना क्या है। जैसे मुझे अपना पाथ क्लियर होगा कि मुझे जो मेरे सामने आ जाएगा, मैं उसके जीवन से अंधेरा तो एक्चुअली मिटा के ही रहूँगी, जो भी मेरे सामने आ जाएगा किसी ना किसी रूप में, चाहे मुझे उसके लिए किसी भी तरीके का पे करना पड़े, लेकिन मैं उसके जीवन से अंधेरा तो हटा ही दूंगी, उसके जीवन में प्रकाश की एक किरण तो बन ही जाऊंगी, ठीक है। इसलिए मेरा जीवन का यही उद्देश्य, यही मकसद है मेरा, कि जीवन में किसी ना किसी, कोई भी मेरे सामने आ जाता है, जीवन में एक बच्चा भी अगर जीवन में उसके प्रकाश हो जाता है, तो इससे बड़ी उपलब्धि और अचीवमेंट मेरे लिए, मैं भी शायद ही कोई अचीवमेंट होगी मेरे लिए ना। इसलिए तुम्हें भी है ना, किसी के जीवन में है ना, आप प्रकाश बिल ना कर पाओ तो अंधेरा भी कभी नहीं करना है, ठीक है। अगर आप गलती से भी अंधेरा कर देते हैं, देन उसके बाद है ना, उसका पे आपको इसी जीवन में ही करके जाना पड़ता है, किसी ना किसी रूप में, यहाँ भी पे करोगे और दूसरी दुनिया में भी पे करोगे। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव ही चीज़ों को फैलाइए, ठीक है, ओके। तो गुरुजी को मेरा तो ये था कि ना, मेरे को तो गुरुजी चाहिए थे, क्योंकि मैं सबको देखती थी कि ना सबका ना पर्टिकुलर एक गुरु तो होता है। जैसे भगवान, सारे भगवान होते हैं, सभी हमारे हिंदू धर्म में सारे भगवानों की पूजा हम सब करते हैं, मंदिर, अपने मंदिर में, घर के मंदिर में, जब बाहर जाते हैं वहाँ भी हम पूजा करते हैं, लेकिन मेरे गुरु नहीं थे। तो सबके मैं देखती थी ना, सबका एक गुरु तो होता ही है, क्योंकि वो गुरु एक फाउंडेशन होते हैं हमारे, और फिर बाकी देवी देवते होते हैं, क्योंकि गुरु हमें उस राह पे लेके जाते हैं, परमात्मा से हमारा कनेक्शन करवा देते हैं। अगर आपको मिल भी गए परमात्मा, लेकिन आप फिर भी ब्लर है, जिंदगी में ब्लरनेस है कि ना, हाँ डायरेक्ट कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो गुरु आपका हाथ पकड़ के उस परमात्मा तक आपको लेके जाने का काम करवाते हैं, ठीक है। तो मेरा मानना ये, मेरा ओपिनियन है, बाकी आपकी कॉल है, ठीक है। तो गुरु जी की एक फोटो लेके आइए, फोटो लेके आइए, नीम करोली बाबा जी की फोटो लेके आइए, उनसे बात कीजिए, सरेंडर कीजिए अपने आप को, ठीक है, जो भी है सब बता दीजिए, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी रखिए, मैं हर वीडियो में कहती हूँ, बिना ट्रांसपेरेंसी के यहाँ पे कुछ नहीं है। आपके मन में कुछ और चल रहा है, दिमाग में कुछ और चल रहा है, ये नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, दिमाग में भी वही चलना चाहिए और
और दिल में भी वही। और दूसरी बात, कथनी और करनी में फ़र्क नहीं होना चाहिए। अगर आप मान रहे हो तो इनके बताए हुए रास्ते पे भी चलो। बस 2 ही चीज़ें करवाते ही हैं, राम नाम जाप करो और हनुमान चालीसा करो, राम नाम जाप करो, हनुमान चालीसा करो, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें ही करनी है, उसके बाद ही आप इनसे बाकी सरेंडर कर दीजिए। और इंट्यूशन की बात, पावर को सुनिए। अगर आपकी इंट्यूशन पावर अभी जागृत नहीं हुई है तो काम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन नहीं कर सकते, सिर्फ राम नाम जाप ही कर लो, उससे ही आपका कल्याण निश्चित है, ठीक है। तो इस तरीके से आप नीम करोली बाबा जी का सानिध्य और कृपया प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं कहते हैं ना, जहाँ चाह है वहाँ राह है। अगर आपके अंदर ये चाह आ रही है कि ना गुरु होने चाहिए हमारी ज़िंदगी में, तो आपको राह भी ज़रूर मिल जाएगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, आप इस वीडियो में बने हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया। जय नीम करोली बाबा, जय श्री राम, जय वीर बजरंगबली, हर हर महादेव।